सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कोड विद फलक। आज की वीडियो में हम सी लैंग्वेज का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लूप्स को डिटेल में समझेंगे। प्रोग्रामिंग में लूप्स का यूज़ किसी कोड को बार बार एग्जीक्यूट करने के लिए होता है। सिंपल वर्ड्स में, जब हमें सेम टास्क मल्टीपल टाइम्स परफॉर्म करना हो तब हम लूप्स यूज़ करते हैं। तो आज हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे विद प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट कोडिंग। सबसे पहले हम अपनी VS कोड में आके फ़ाइल बना लेंगे और इसी में ही मैं आपको लूप्स के बारे में समझाऊंगी। बेसिकली हमारे पास 3 टाइप्स के लूप्स होते हैं। एक होता है फॉर लूप, पहला हमारा होता है फॉर लूप। फॉर लूप को हम मैं पहले बेसिक स्ट्रक्चर आपको बताऊंगी, फिर उसके बाद उसका एग्जाम्पल लिख के बताऊंगी। फॉर होता है और ब्रैकेट में सबसे पहले हम वेरिएबल को इनिशियलाइज़ करते हैं, फिर उसके बाद सेमी कोलन लगा के कोई कंडीशन देते हैं। जो भी कंडीशन, जिस कंडीशन तक हमको अपना लूप चलाना है वो कंडीशन देते हैं। फिर उसके बाद हम सेमी कोलन लगा के इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट देते हैं वेरिएबल का ही। तो इसी तरह से हमारा लूप चलता रहता है। और फिर इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर हम कोड लिखते हैं, जो भी हमको प्रिंट कराना है, कोड लिखना है वो लिखते हैं। मैं इसका एग्ज़ाम्पल आपको दिखा देती हूँ लिख के। सबसे पहले हम बेसिक स्ट्रक्चर लिखेंगे अपने प्रोग्राम का। हेडर फाइल, मेन लिख के अब मैं सबसे पहले यहाँ पे एक इनिशियलाइज़ करूँगी। पहले मैं एक वेरिएबल को, जिसको बोलते हैं, मैं एक इंट आई करके इनिशियलाइज़ कर लेती हूँ। अब इसके बाद मैं यहाँ पे फॉर लूप लगाऊंगी। फॉर सबसे पहले हमारी कंडीशन थी, हमको इनिशियलाइज़ करना है, तो मैंने आई को इनिशियलाइज़ करा 1 से और कंडीशन दे देती हूँ मैं लेस देन एन इक्वल टू 5, मतलब 5 तक हमारा चलेगा। और इसको इंक्रीमेंट कर देती हूँ i++। और फिर इसके अंदर मैं कोड लिख देती हूँ, एक मैसेज। मुझे अपना आई ही प्रिंट करना है, तो मैं प्रिंट एफ करके %d लगा के \n ज़रूर लिख दूँगी, ताकि हमारे सारे नंबर्स जो हैं वो 1 बाय 1 प्रिंट हो। बस अब इसको हम इस कोड को मैं रन करा के दिखाऊंगी आपको। तो इस लूप को हम पहले समझ देते हैं कि स्टेप बाय स्टेप क्या है। तो ये जो i = 1 है वो स्टार्टिंग वैल्यू है हमारी, और ये जो लेस देन और इक्वल टू 5 है इसको कंडीशन बोलते हैं, और जो i++ है वो इंक्रीमेंट होता है। इसका मतलब है लूप तब तक चलेगा जब तक कंडीशन ट्रू है, मतलब i = लेस देन एंड इक्वल टू 5 तक ही हमारा जो ये लूप है ये चलेगा, उसके आगे ये नहीं चलेगा। तो हमारा आउटपुट जो है वो प्रिंट हो रहा है, थोड़ा सा टाइम ले रहा है। ये देखिए हमारा ये प्रिंट हो गया। हमने 1 से इनिशियलाइज़ करा था, 1 इंक्रीमेंट हो के ये 5 तक, जब तक कंडीशन हमारी मीट करेगी तब तक ये प्रिंट, तभी तक ये ट्रू होगा, तब तक ये चलेगा, नहीं तो फिर नहीं चलेगा। अब इसके बाद हमारा जो सेकेंड लूप होता है वो होता है वाइल लूप। मैं पहले इसका स्ट्रक्चर लिख के आपको दिखा देती हूँ वाइल लूप का। इसमें हम वाइल लिखते हैं और ब्रैकेट में कंडीशन लिखते हैं। और फिर उसके बाद हम कोड लिखते हैं अंदर ब्रैकेट में। अब मैं इसका आपको एग्ज़ाम्पल लिख के दिखा देती हूँ। वाइल और मैं कंडीशन दे देती हूँ, मैं सेम ही कंडीशन रखूँगी ताकि मेरा सेम ही आउटपुट बार बार प्रिंट हो, इससे हमें समझने में ईज़िली रहेगा। और यहाँ पे मैं प्रिंट करा देती हूँ। इसमें मैसेज प्रिंट होने के बाद हमें इंक्रीमेंट वाला साइन भी यहाँ लगाना पड़ेगा,
क्योंकि जब तक हम इंक्रीमेंट वाला साइन नहीं लगाएंगे तब तक हमारा वैल्यू जो है वो बढ़ेगी ही नहीं, प्लस प्लस करके। अब इसको मैं रन करके दिखाऊंगी आपको। तो वाइल जो होता है वो कंडीशन लेता है, उसके बाद मैसेज प्रिंट करता है और फिर उसके बाद एक इंक्रीमेंट करके फिर से वो कंडीशन की तरफ चला जाता है, वाइल की तरफ। एक सेकेंड, ये प्रिंट क्यों नहीं हो रहा? ये तो पहले वाला प्रिंट है। इसके बाद जो सेकेंड वाले लूप का है वो अभी तक प्रिंट नहीं हुआ। वो क्यों नहीं हुआ ये मुझे समझ नहीं आ रहा है। मैं इसको डिलीट करके फिर से टर्मिनल डिलीट करके फिर से रन करके देखती हूँ, शायद कोई प्रॉब्लम हो गया हो। कोई एरर नहीं ना, प्रोग्राम हमारा रन हो रहा है, ये तो क्लियर है। अगर एरर होता तो यहाँ पे एरर दिखाता, तो इसका मतलब है कहीं पे प्रोग्राम में ही गलती है जिसकी वजह से हमारी जो आई की यहाँ पे मैंने आई ही दिया है, हमको आई इज इक्वल्स टू 1 करना है। जब हमने इनिशियल पॉइंट ही नहीं दिया है तो वो रन ही कैसे होगा लूप। ठीक है, देख सकते हैं आप, ये प्रिंट हो गया है। पहले आई प्रिंट होगा, फिर उसमें इंक्रीमेंट होगा, फिर वो वाइल वाली कंडीशन में चला जाएगा। ऐसे ही करके जब तक कंडीशन हमारी ट्रू होगी तब तक ही लूप चलेगा। अब हमारा लास्ट जो लूप होता है वो होता है डू वाइल लूप। लास्ट है हमारा डू वाइल लूप। मैं इसका स्ट्रक्चर पहले दिखाऊंगी आपको। इसमें हम सबसे पहले पहले हम मैसेज प्रिंट कराते हैं। डू लिख के हम पहले कोड लिखेंगे अपना, फिर उसके बाद इस ब्रैकेट के बाद हम अपनी कंडीशन देंगे। वाइल लिख के ब्रैकेट में हम कंडीशन देंगे। अब मैं इसका एग्ज़ाम्पल लेके आपको दिखाती हूँ। मैं इसको कमेंट आउट कर दूँगी और नया प्रोग्राम लिख के दिखाऊँगी। मैं पहले डू लिखूँगी और इसके अंदर मैं अपना मैसेज प्रिंट करूँगी। और इसके बाद यहाँ पे हम इंक्रीमेंट वाला ज़रूर एक लाइन ऐड करेंगे, क्योंकि अगर हम इंक्रीमेंट नहीं करेंगे तो हमारा प्रोग्राम जो है ना वो रन नहीं होगा, सिर्फ 1 ही प्रिंट होके वहीं पे ही रुक जाएगा। फिर वाइल में हम कंडीशन दे देंगे। अब मैं इसको रन करके आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए हमारा प्रोग्राम जो है ना वो रन हो गया है 1 2 3 4 5 करके। सो बेसिकली ये जो ये होते हैं लूप्स, वो हमारे जो एक ही हमको जो भी एक टास्क है अगर हमको उसको मल्टीपल टाइम्स करना है तो हम ये लूप्स को यूज़ करेंगे। जैसे मान लीजिए हमको 1 टू लाइक हमको प्रिंट कराना है 1 से लेके 5 तक की, तो हम वो नॉर्मल प्रिंट करके भी कर सकते हैं। लेकिन अगर 100 तक का आएगा तो हमको लूप यूज़ करना पड़ेगा। सो इसी के साथ हमने लूप्स का कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर लिया है। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर अब वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू सून।